अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई समझ जाइए कि आपका घर पानी में गया छपक, और तबाही ऐसी होगी कि मानव जाति ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है कि अगर वो पूरी पिघल गई तो समुद्र का लेवल करीब 58 मीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब मुंबई, कोलकाता और लंदन ये सब सीधा पानी के अंदर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, धरती का तापमान रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि बर्फ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए बर्फ हटते ही धरती और भी ज्यादा गर्म होने लगेगी। साथ ही मौसम का सिस्टम भी बदल जाएगा। भारी बारिश, सुपर साइक्लोन्स और रेगिस्तानों का फैलाव। साथ ही अंटार्कटिका के जानवर जैसे कि पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स सीधे विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये सब ऑलरेडी धीरे धीरे हो रहा है, और अगर इंसानों ने इसे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन सच में अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाएगी और सिर्फ 50 साल में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्या आपको पता है कि अमेरिका का झंडा एक स्टूडेंट ने डिजाइन किया था? जैसे कि हम सब ने सुना है कि पहला अमेरिकन फ्लैग बेट्सी रॉस ने बनाया था, जिसमें टोटल 13 स्टार्स थे अमेरिका के 13 कॉलोनीज के लिए। और जैसे जैसे नए स्टेट्स जुड़ते गए, फ्लैग्स में स्टार्स भी बढ़ते गए और वो करीब 48 स्टार्स तक पहुंच गए। लेकिन फिर 1958 में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट रॉबर्ट हेफ्ट को उसके टीचर ने कहा, हिस्ट्री पर एक प्रोजेक्ट बनाओ। और तभी रॉबर्ट ने सुना था कि हवाई और अलास्का जल्द ही अमेरिका का हिस्सा बनने वाला है। और फिर उसने पूरी रात मेहनत करके एक 50 स्टार वाला नया फ्लैग बनाया, वो भी 2 नए स्टेट्स के साथ। लेकिन जब उसने टीचर को दिखाया तो टीचर ने बोला कि इसमें तो गलत नंबर के स्टार्स हैं, जिसकी वजह से उसे B- ग्रेड मिला। फिर रॉबर्ट ने बोला कि अगर सरकार ने मेरा फ्लैग अपना लिया तो क्या आप मेरा ग्रेड बढ़ा देंगे? और टीचर मान गई। फिर रॉबर्ट ने व्हाइट हाउस को 18 बार कॉल किया और 21 लेटर्स भेजे। फिर एक दिन उसे फाइनली कॉल आया और 4 जुलाई 1960 को पहली बार इस फ्लैग को फहराया गया। 27 सितंबर 1985 को अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में करीब एक साथ 15 लाख गुब्बारे छोड़े गए थे। इनका मकसद था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और सोशल वर्क के लिए फंड इकट्ठा करना। लेकिन उस दिन नेचर को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल उस इवेंट के दिन एक ऐसा तूफान आया कि सारे गुब्बारे जिस रफ्तार से ऊपर गए थे उसी रफ्तार से जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते चारों ओर गुब्बारे फैल गए, यहाँ तक कि उन गुब्बारों की वजह से कई रनवे जाम हो गई, जिसकी वजह से बहुत सी महत्वपूर्ण एयरलाइंस बंद हो गए। ये गुब्बारे पानी में भी इतना ज्यादा फैल गए थे कि इसके चलते पुलिस वाले 2 लापता मछुआरों को समुद्र में नहीं ढूंढ पाए और बाद में जाकर उन मछुआरों की सिर्फ तैरती हुई बॉडी मिली। इसीलिए मछुआरों के परिवारों ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया और इसके चलते कंपनी को करीब $3 मिलियन उनके परिवार को देना पड़ा। फिर कई दिनों तक इन गुब्बारों के चलते कंपनी का काफी लॉस हुआ और यहाँ तक कि इन्हें इन 15 लाख गुब्बारों को साफ भी करना पड़ा। अगर आप मगरमच्छ की आंखों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा लेयर दिखेगी जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक ऐसी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो मगरमच्छ को पानी में सेफ्टी के साथ देखने में मदद करता है और इसलिए ही मगरमच्छ पानी में एकदम सटीक निशाने के साथ शिकार कर पाते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि ये परत इंसानों में भी हुआ करती थी, जो एवोल्यूशन के चलते खत्म हो गई। और इसका सबूत आपके आंखों के कोने में मौजूद है, जो कि है ये गुलाबी सा मांस का हिस्सा। मेंढक तो लंबी छलांग लगाकर सांप या फिर अन्य शिकारियों से बच जाता है, लेकिन इन बेचारे मेंढक के बच्चों का क्या होता होगा? क्योंकि ना तो ये भाग सकते हैं और ना ही मेंढक के जैसे छलांग लगा सकते हैं। ऐसे में कुदरत ने इन्हें एक बेमिसाल डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसे आप इस उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल जब कभी फाइटर जेट में पायलट को लगता है कि अब जेट क्रैश होने वाला है, तो पायलट अपनी सीट के पास मौजूद इजेक्शन बटन को दबा देता है, जिससे सीट के नीचे वाला रॉकेट एक्टिव होकर पायलट को प्लेन से लगभग 30 मीटर दूर धकेल देता है और पायलट पैराशूट खोलकर बच जाता है। वैसे ही जब इन मेंढक के बच्चों को खतरा दिखता है या फिर कोई सांप खाने आता है, तो ये जेट इजेक्शन के जैसे अपने अंडों को तोड़कर भाग निकलते हैं, जिसके लिए ये एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करते हैं जो अंडों को अंदर से नरम कर देता है। फिर ये इन्हें तोड़कर अपनी जान बचा लेते हैं। वैसे तो इन्हें अंडों में और कुछ समय रहना था, लेकिन सर्वाइवल के लिए इन्हें ये करना पड़ता है। ऐसे कुछ जानवर जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखेंगे। नंबर 1, लीफ कैटरपिलर। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पत्ते के ऊपर कुछ दिखाई देगा। दरअसल यही वो कैटरपिलर है जिसका कलर बैकग्राउंड के साथ इस तरह से मैच हो गया कि अगर ये ना हिले तो आपको दिखेगा ही नहीं। नंबर 2, येलो बॉल पाइथन। वैसे तो ये सांप एक पाइथन की प्रजाति है, लेकिन इसके शरीर पर बने पीले और काले निशान की वजह से अगर आप इसे केले के साथ रख देंगे तो इसे पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, लेप्टोसेफेलस। ये मछली सिर से पैर तक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं सिवाय इनके आंखों के, और ये सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब कभी ये लहराकर चल रहे होते हैं।
ये है दुनिया का सबसे प्यारा और चालाक कैटरपिलर, जो कि स्वॉलो टेल बटरफ्लाई का है। दरअसल जब ये अंडे से बाहर निकलते हैं तो इन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है पक्षियों से, इसलिए इनका साइज छोटा होने की वजह से इनकी बॉडी पक्षियों की पूप जैसी दिखती है, जिसे देखकर पक्षियां दूर से ही भाग जाते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा खाते हैं कि 2 दिन के अंदर ही इनका साइज डबल हो जाता है, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ इतनी बड़ी पूप किसी पक्षी की नहीं होती, इसलिए तब इस पर खतरा मंडराने लगता है। और इसके सोल्यूशन के लिए ये दोबारा अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिसके बाद बाहर निकलता है एक रंगीन खूबसूरत कैटरपिलर। अब आपको लगेगा पक्षियां तो इन्हें देखकर दूर से ही अट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ होगी, लेकिन पास आने पर ये सांप के जैसे अपनी सिर को तान के हिलने लगेगा, और पक्षी को इसकी हरकतें, बड़ी बड़ी आंखें और नकली जीभ जो सांपों की तरह लगते हैं, इन सभी को देखकर लगेगा कि ये कोई असली सांप है और वो पक्षी अपनी जान बचाकर भाग जाएगी।